चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड का पेपर आप लीक कैसे कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण या रीजन ही नहीं बनता जो मैं कराऊँ वो बोर्ड में ना आए। तो जो मैं करा रहा हूँ वो बोर्ड में पक्का आएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो या तो एक एक साल छोड़ के रिपीट किए जा रहे हैं, या हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने पढ़ा है पूरा 8 साल के जो अनसोल्ड पेपर हैं उनके सभी 700 सेट, क्योंकि यूपी बोर्ड के भी 700 सेट बनते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के कितने सेट बनते हैं? 700 सेट। तो ये आपके पास भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 700 सेट हो एक साल के, क्योंकि आपके पास तो अपने जो जिले का वो ही पेपर होगा। अगर आप उससे मैच करेंगे, आपके जिले में नहीं आया 2023 में फैराडे के नियम, तो आप कह देंगे कि नहीं ये तो आया ही नहीं हुआ, मैं झूठ बोला। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 सेट बने हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के किले 7 सेट बनते हैं। वो जरूरी है कि आपके पास 700 के 700 सेट हो। ठीक है, अगर अनसोल्ड है आपके पास तो 700 सेट होंगे तो मैच कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट वीडियो क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बताइए। ठीक है, कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2020, 2022 और 2023 में। मैंने इस सीरीज के 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये 6 पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं देखे तो प्लीज जल्दी से जल्दी उन्हें भी तो देखेंगे। ये तो लिखा हुआ है ही बुक में। ठीक है, इसे बाद में देखेंगे, तो पहले से समझेंगे कि है क्या फैराडे के नियम। ठीक है, ये देखेंगे, समझेंगे। चलिए दोस्तों, मान लिया ये एस और ये एन है। मान के चले, एक सपोज करके चल ले, और ये कोई कुंडली है और इसमें धारा मापी लग रहा, यानी परिपथ बन गया है। ठीक है, जिसे मान लिया अपने ये क्या है? परिपथ है। ठीक है, इसमें धारा मापी लग रहा। ठीक है, मान के चल रहे हम एक, इन्हें समझने के लिए कि है क्या चीज ये। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखो ये चुंबक है। ठीक, अब फैराडे ने क्या करा, मैं इस चुंबक को इस परिपथ के पास लेकर आए। जब मैं इस चुंबक को इस परिपथ के पास लेकर आए तो धारा मापी में क्या हुआ? विक्षेप हुआ। विक्षेप का मतलब जो धारा मापी की जो सुई है, सुई हुआ ना, वह हिलने लगी। मतलब धारा जीरो नहीं रही, नॉट इक्वल टू जीरो। धारा क्या नहीं रही? जीरो। मतलब उसमें विक्षेप हो गया, यानी धारा उत्पन्न होगी। जब मैं चुंबक को इस परिपथ के पास लेकर आए या इस कुंडली के पास लेकर आए तो क्या हुआ? धारा शून्य नहीं रही और विक्षेप हो गया धारा मापी में। ठीक है, मतलब हिलने लगा वो सुई जो है। ठीक है, और जब उन्होंने यहाँ ला कर रख दिया, मान लिया सपोज करो यहाँ से यहाँ लाकर उन्होंने रख दिया ये चुंबक, तो क्या हुआ? धारा फिर जीरो होगी। धारा क्या होगी? आई बराबर फिर जीरो होगी। तो उन्होंने फिर इसे इधर लेकर गए, फिर इसे इधर लेकर गए, मतलब पहले तो इस साइड लेकर आए, फिर इसे इधर लेकर गए। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर विक्षेप हुआ, फिर धारा क्या नहीं रही? जीरो। फिर उसमें यानी धारा उत्पन्न होगी। ठीक, तो ये जो जनरेटर हो गया, ये हो गए, ये सभी इसी के सिद्धांत पर कार्य करें, फैराडे के नियम पर। ठीक है, मान लिया जब मैं चुंबक को पास लेकर आ रहे तब धारा उत्पन्न हो रही, और जब चुंबक चुंबक को दूर लेकर जा रहे तब भी धारा उत्पन्न हो रही। तो इसका मतलब क्या है? क्या होगा इसका मतलब? अब एक बात और सोचो, मान लिया ये चुंबक है, इसमें जब इसे पास लेकर आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? उत्पन्न होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, ठीक है, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे नजदीक आएंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे ही कम होती जाएंगी। ठीक है, वैसे वैसे ही कम होती जाएंगी। तो ठीक है, अब देखो एक चीज, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो हो उसे क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फलक। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय चुंबकीय फलक्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फलक्स। और तब हम देखेंगे, एक बात देखेंगे हम, जब हम कुंडली को पास लेकर आ रहे और या दूर लेकर जा रहे तो चुंबकीय बल रेखाएं कम या ज्यादा हो रही, यानी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा। और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा, जो चुंबकीय बल रेखाओं की माप हो उसे क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय फलक्स। तो चुंबकीय फलक्स में परिवर्तन होगा। मान लिया चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी तो चुंबकीय फलक्स भी कम ज्यादा होगा, यानी इसमें भी परिवर्तन होगा। तो यही इसका क्या है? नियम है। देखो अब पढ़ के नियम देखेंगे हम। प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, मान लिया जब इसे इधर उधर लेके जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो इसने क्या कहा? जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जब तो धारा प्रवाहित होगी परिपथ में।
ठीक है, जब तो धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम ज्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जब वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा वो क्या करेगा, धारा को प्रवाहित करने का काम करेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन चुंबकीय क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। कब होगा ये, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है। कब तक प्रेरित होगा, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होने का। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होने का तो कोई विद्युत धारा नहीं बहेगी। ठीक है, कोई प्रवाहित नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो एक बार पढ़ के, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मान लिया चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो गया तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। यही क्या है, प्रथम नियम फैराडे का। अब दूसरे नियम पर बात करो, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। अब एक बात सोचो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उतना ही तो होगा जितना इसके बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। क्यों होगा वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर, क्योंकि अगर चुंबकीय फ्लक्स का में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम हो जाएगा। तो डिपेंड किस पर कर रहा हो, जो चुंबकीय फ्लक्स पे, ये तो डिपेंड कर रहा है प्रेरित विद्युत वाहक। तो द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, यानी इस पर डिपेंड करा, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सौ प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, ये मैंने एक वीडियो में करा दिए पहले, कई दिन पहले डाली थी, वो 4-5 दिन पहले वीडियो डाली थी। ठीक है, उसमें सारे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हर साल रिपीट हो रहे लगभग। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर वो देख लो, उसमें मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरितों का सूत्र स्थापित कीजिए। कौन से सन में आया, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है, छोटा सा ही है। लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरितों क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बराबर होता है n/l। ठीक है, पहली बात तो यार। दूसरा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 ni/l। ठीक है, इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है BA के, इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। ये फॉर्मूले हैं 2-3, बस और कुछ। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ही है, B का मान है पूरा, तो समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 यानी इससे B ये है यहाँ, ये यहाँ रखना B का मान। ठीक है, ये तो रख दो, 2 में रख दो, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर B की जगह हम क्या रखेंगे, ये मान इसका पूरा B का। ठीक है, तो रख देंगे μ0 ni/l और क्या बच जाएगा यहाँ A। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, n फाई। इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 4, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, समीकरण 3 से फाई का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 में फाई का मान ही है, यह है फाई का मान, इसे कहाँ रखेंगे हम, यहाँ समीकरण 4 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो लिख दिया हमने समीकरण 3 से फाई का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो n तो ये ऐसा कैसा ही, क्या रखा हमने फाई की जगह, μ0 ni/l/l a। ठीक, अब एक n ही है, एक n ही है, ये तो n स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक μ0 है, ये μ0 लिख दिया। ठीक है, i है, i लिख दिया, a है, a लिख दिया, अपॉन क्या है, l। अब हमारे पास परिनालिका का जो स्वप्रेरितों है उसका फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे, परिनालिका का स्वप्रेरितों उसके बराबर होता है L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है n फाई अपॉन आई, n फाई अपॉन आई।
ठीक है। अब एन फाई का तो मान है, एन फाई के तो बराबर है, एन फाई का तो मान है सारा। ठीक है, तो जो एन फाई का मान तो हमारे पास ये है, एन फाई की जगह रख देंगे एन फाई का मान पूरा। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, देखो एन फाई की जगह क्या रख देंगे हम, ये म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ठीक, ये रख दिया हमने। अब क्या होगा, ये रख दिया। ठीक है, अब ये आई भी तो है यहाँ, इसके साथ ही आई भी तो आओगे। ठीक है, देखो समझ में आया हो, एक बार और देखो, एन फाई का मान ही है पूरा, ये रख दिया एन फाई की जगह, क्या मी जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ठीक है, ये पूरा आ गया। अब आई भी तो है नीचे, ये भी तो इसके साथ आओगी। ठीक है, आई है आई, तो आई से क्या होगा, आई कट जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, एल बराबर, एल बराबर आ जाएगा मी जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमें इसके लिए निकालना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इसका चित्र है डी थीटा, यहाँ है ए बी ओ। ठीक है, ये भी एल, ये भी एल और ये एल डी थीटा। ठीक है, छोटा सा चित्र है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में आया, क्या है, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना। और ये जो 2023 में आया, ये ऐसे नहीं आया, इसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि ये वाला दे रखा था उन्होंने, क्या नहीं दे रखा था, E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बस सिर्फ थोड़ी थ्योरी दे रखी थी। ठीक है, तो ऐसे भी आ जा, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि पर्सन क्या पूछ रहा हो। मेन बात विद्युत वाहक बल पूछ रहा, इसके लिए छड़ के सिरों पर। ठीक है, 2018, 2020, 2022 और 2023 में। ठीक है, लिखेंगे इसमें क्या सॉल्यूशन करेंगे। dt समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल कितना होता है, डी ए बराबर 1/2 एल गुणा, और ये क्या क्या गुणा हो जाएगा, इसमें वक्रीय त्रिभुज ओ ए बी कितना है एल डी थीटा, ये भी इसमें गुणा हो जाएगी एल डी थीटा। ठीक है, तो एक एल ये, एक एल ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, तो 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर कैसे होगी, जब भी क्षेत्रफल परिवर्तन की दर होगी तो अवकलन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी एड। देखो यार, सिंपल तरीके से ये मान लो, सिंपल तरीके से क्या मान लो, यहाँ तो ये मान लो डी टी किसमें गुणा कर दी भाग, और डी टी से ही इधर, क्योंकि डी टी से डी टी कट जाएगा। ठीक है, कहानी है, सिंपल तरीका यही है, डी टी से डी टी कट जाएगा, कुछ नहीं है वो। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बन गया है। देखो इसे इसे इसका भाग करी डी थीटा से डी टी से, और इसे भी डी टी से भाग कर लिया। ठीक है, अगर हम काटना चाहें कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्यों नहीं, क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि जो ये डी थीटा अपॉन डी टी है, ये काहे के बराबर होता है, ओमेगा के। इसकी जगह हम रख लेंगे छड़ का कोणीय वेग ओमेगा, तो रखो, तो क्या बन जाएगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 एल स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख लिया ओमेगा, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अवकलन उवकलन के चक्कर में ना पड़ो, बस सिंपल बता रहा है, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे भी हैं। छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए। ठीक है, छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए, ये फॉर्मूला हो। अब देखो होता है, छड़ के घूमने के कारण छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, जहाँ भी परिवर्तन की दर आवे वहां चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा यानी। तो देखो क्या था, ये फाई बराबर बी ए। ठीक है, फाई बराबर बी ए, लेकिन जब परिवर्तन की बात आएगी तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, यानी इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा। ठीक है, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो जब इसके डी अपॉन डी टी हो जाएगा, यानी टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा, डी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि फाई तो यही, डी अपॉन डी टी यहाँ भी आओगा, डी अपॉन डी टी यहाँ भी आओगा। ये भी मान सको कि डी अपॉन डी टी से इधर गुणा कर दी, डी अपॉन डी टी से इधर गुणा कर दी, समझने के लिए। ठीक है, तो जब डी अपॉन डी टी इधर है, डी अपॉन डी टी इधर है, इसका मतलब है ये जो अवकलन होगा टी के सापेक्ष, डी अपॉन डी टी इधर आ गया और डी अपॉन डी टी इधर आ गया। ठीक है, यही लिखा हुआ हुआ। ठीक है, तो ये समझाने के लिए लिखा हुआ। ठीक है, तो ये बन गया, ये आ गया, जब डी अपॉन डी टी इधर, डी अपॉन डी टी इधर आ गया। अब इसका तो होता नहीं, ये तो कांस्टेंट है बी, बी को बाहर ले लो, ये डी फाई अपॉन डी टी तो चल ही रहा, बी को बाहर ले लो, तो क्या बन गया, डी के साथ इसकी गुणा होगी ए, डी क्या बन गया, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आगे बढ़े 2 लाइन। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, वो साफ कर दिया मैंने।
आगे क्या लिखेंगे, अतः छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो ई बराबर क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। अब डी फाई अपॉन डी टी का जो हमने मान निकाला वो क्या है, ये बी डी ए अपॉन डी, ठीक है। ये जो मान है डी फाई अपॉन डी टी का वो यहाँ रख दो, डी फाई अपॉन डी टी की जगह क्या हो जाएगा, ये बराबर बी डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये जो डी ए अपॉन डी टी का मान है, डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या है, 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। ये मान कहाँ रख दो, डी ए अपॉन डी टी की जगह। तो क्या लिख देंगे, डी ए अपॉन डी टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 में ये दे रखा डी अपॉन डी टी बराबर 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, इसकी जगह क्या रख देंगे, डी अपॉन डी टू की जगह एल 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। देखो बी ऐसा का ऐसा ही रखा, गुणा 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, ये रख दिया इसका मान, ठीक है। अब क्या बन गया है, 1/2 तो ये आई बी बी ओमेगा ओमेगा एल स्क्वायर, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों हमने इसके पार्ट 6 को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।